नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना की जाती है और ज़्यादातर पौराणिक देवी देवता जो हैं उनके पीछे का एक विज्ञान है, एक साइंस है। आज हम बात करेंगे माता शीतला के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में और शीतला अष्टमी के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 10 बजे तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10 बजे तक, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में, शुक्र और शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माता शीतला के जो स्वरूप का चर्चा की गई है, जो उनके बारे में हिंदू धर्म में बताया गया है, वो माँ शीतला कौन हैं। देखिए, माता शीतला का उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है और माता शीतला को देवी देवताओं में अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। माता शीतला का स्वरूप अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला है, रोगों को दूर करने वाला है। माता शीतला का वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है और माता शीतला की उपासना का मुख्य पर्व शीतला अष्टमी है। इस बार शीतला अष्टमी का पर्व 11 मार्च को है। 11 मार्च को माता शीतला की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। माता शीतला पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है,
स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन का लाभ होगा। संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर की समस्या हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। पुराणों में देवी देवता के जो स्वरूप बताए गए हैं वो स्वरूप निरर्थक नहीं हैं। उन स्वरूप से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। माता शीतला के स्वरूप से क्या प्रदर्शित होता है, क्या पता चलता है? कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई वाली हैं। झाड़ू से घर की सफाई, सूप से अनाज की सफाई, मटके का शीतल जल और एंटीबायोटिक नीम के पत्ते, ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचना देती हैं। माता शीतला को शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसको बसौड़ा कहते हैं और इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी अर्पित करते हैं जिस पर उनका चित्र बना होता है। अधिकांशतः माता शीतला की उपासना वसंत और ग्रीष्म में होती है क्योंकि इस समय बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा होती है और माता शीतला का स्वरूप ये बता देता है कि अगर आप कलश का शीतल जल पिएं, घर की सफाई करें, अनाज की सफाई करें, एंटीबायोटिक नीम के पत्तों का प्रयोग करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। इस समय बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। उस बीमारी से आप बचेंगे कैसे, ये आपको माता शीतला के स्वरूप से बताया गया है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। चोट चपेट आपको लग सकती है। हरे फल का अगर दान कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। माता शीतला की पूजा की जाती है शीतलाष्टमी पर। शीतलाष्टमी मनाने का कारण क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी अर्थात शीतलाष्टमी। इस समय मौसम के बदलने से रोगों के होने की चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, खसरा, पेट के त्वचा के इन्फेक्शन भयंकर होते हैं। तो रोगों के संक्रमण से आम आदमी को बचाने के लिए शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और शीतलाष्टमी पर आप माता शीतला को बासी भोजन अर्पित करते हैं, यानी ये आखिरी बार है जब आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से अब आपको बासी भोजन नहीं खाना है। अगर शीतलाष्टमी के बाद भी आप बासी भोजन खाएंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शीतलाष्टमी का पर्व गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है, यानी गर्मी में आप क्या प्रयोग करेंगे इस बात की जानकारी आपको शीतलाष्टमी में मिलेगी। गर्मी के मौसम में ज्यादा साफ सफाई चाहिए, यानी आप घर की सफाई करेंगे झाड़ू से और अनाज की सफाई करिए, सूप उसका प्रतीक है। शीतल जल पिएंगे, रेफ्रिजरेटर का नहीं, कलश का, मटके का। और एंटीबायोटिक गुण वाले नीम का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे। नीम वाला साबुन, नीम वाला शैम्पू या पानी में नीम के पत्ते उबालकर उस जल से स्नान करना, इसका अगर इस समय प्रयोग किया जाए तो पूरी गर्मी भर आप स्वस्थ बने रहेंगे। यानी सफाई, शीतल जल और एंटीबायोटिक नीम का प्रयोग अब आपको करना है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, मानसिक तनाव से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ हो सकता है, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी, पारिवारिक चिंता दूर होगी, किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पहले के समय में जब किसी को चेचक होती थी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो लोग कहते थे माता आ गई हैं। वास्तविकता ये थी कि अब शीतला माता की पूजा करो, लेकिन केवल पूजा मत करो, उनके स्वरूप को समझो। जो बीमार है उसे शीतल जल दो, नीम के पत्तों का प्रयोग करो, साफ और शुद्ध भोजन दो उसको, ये मतलब होता था। अब आप ये नहीं कह सकते कि माता की पूजा करना अंधविश्वास है। बेसिकली माता के स्वरूप को समझ करके आपको इलाज करना था, ताकि रोगी का इलाज जल्दी हो सके। आज के समय में भी अगर किसी को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चेचक वगैरह हो जाता है तो आप माता की पूजा करिए, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जो माता कहती है ना, सफाई रखो, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करो, वो भी करिए, और डॉक्टर की सलाह मानिए। चिकित्सक की सलाह मानना भी जरूरी है। देखिए, चमत्कार भौतिक जगत में अवश्य होते हैं, लेकिन उसके पीछे आधार होता है। कृष्ण माखन खाते हैं, उसका भी कारण है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है, उसका भी तर्क है। ऐसा नहीं है कि जो मन किया लिख दिया किताब में, उसके पीछे के तर्क हैं, और उन तर्कों के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। तो आप शीतला माता की पूजा करिएगा। घर में अगर किसी को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, लेकिन शीतला माता के स्वरूप को भी समझिएगा कि साफ सफाई ज़्यादा रखी जाए, और रेफ्रिजरेटर का नहीं, मटके का शीतल जल दिया जाए, और नीम के पत्ते रोगी के पास रखे जाएं। उसके शरीर की सफाई नीम के पत्तों से की जाए, या नीम के पत्तों को पीसकर शरीर पर लगाया जाए, तो इससे एक्चुअली फायदा होगा। क्योंकि हम ये समझाना चाहते हैं कि देवी देवता का स्वरूप वैज्ञानिक स्वरूप है, जिसको समझना आपके लिए आवश्यक है। तो आज हमने बात की माता शीतला की और उनके स्वरूप की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है तो हर शुक्रवार को शिव जी को जल और पुष्प अर्पित करिए। पीले या सफेद फूल, सबसे अच्छा होगा गुलाब का फूल, और जल शुक्रवार को शिवलिंग पर अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को थोड़ा से गुड़ का भोग लगा दीजिएगा, और जब घर से निकलने लगते हैं तो उस समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं आप, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।